जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं। आप भी सुनिए। मुझे 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान जब मैं आया था, तब यहां पे भय और दहशत का माहौल मैं देख रहा था। मैंने तब बुलंदशहर के अंदर जो उस समय चुनावी सभा की थी, तो मैं भौचक था कि लोगों में उस समय भय था। और आज हमारा बुलंदशहर निर्भय होकर के विकास की प्रक्रिया के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या नहीं है बुलंदशहर में, कितनी शानदार, यानी देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बुलंदशहर को लेकर के आगे बढ़ रही है। और बुलंदशहर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो मां गंगा का सानिध्य पाते पाते अब प्रयागराज तक 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मेरे सामने मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव रखा कि यह देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के साथ भी गंगा एक्सप्रेसवे को मिलाना चाहिए। हमने उसकी स्वीकृति भी दी और बुलंदशहर से लिंक एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए फिर मेरे पास यहां के माननीय विधायक और माननीय सांसदों ने कहा कि इसमें किसानों का मुआवजा बढ़ना चाहिए। हमने कहा वह भी स्वीकृत करेंगे। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, हमारा अन्नदाता किसान भी खुशहाल है। कनेक्टिविटी जुड़ने से एक नए औद्योगिकीकरण के युग में हमारा बुलंदशहर जाएगा और रोजगार का सृजन भी होगा। बहनों और भाइयों, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रारंभ हो चुका है। ये जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समृद्धि के साथ साथ भारत की समृद्धि का एक आधार बनने वाला है। देश का एक एयरपोर्ट जो लगभग 14,000 एकड़ लैंड में विकसित किया जा रहा है। एक साथ एयरक्राफ्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी केंद्र बन रहा है, कार्गो का भी, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए भी बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी का माध्यम बनने जा रहा है। और बुलंदशहर से उसकी दूरी ऐसे ही है, लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद वो दूरी ऐसे ही होगी जैसे कहते हैं वॉकिंग डिस्टेंस। अभी पिछले दिनों मैं भौचक था जब यहां पे प्रदीप चौधरी जी कह रहे थे कि हमें बाईपास चाहिए, रिंग रोड चाहिए। उस बैठक में भोला सिंह जी भी थे, डॉक्टर महेश शर्मा जी भी थे, सुरेंद्र नागर जी भी थे, यहां के हमारे सभी विधायकगण थे। और मैंने उस समय का प्रस्ताव तत्काल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि वह भी स्वीकृत हो गया है। कोई सोचता था, बहनों और भाइयों, को सोचता था बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज होगा? आज तो यहां पे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के नाम पर बाबू कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज भी आपका अपना है। अब खुर्जा की क्रॉकरी ही नहीं, और केवल यहां अन्नदाता किसानों के द्वारा उत्पादित गन्ना की मिठास ही नहीं, देखो गन्ना की मिठास चाय की चुस्की को एक नया ऊंचाई प्रदान करता है, लेकिन यहां की क्रॉकरी भी तो देश और दुनिया के अंदर इसको एक नई पहचान दिलाता है, एक नई पहचान दिला देता है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से बुलंदशहर इतना बेहतरीन हो रहा है। एयरपोर्ट भले ही डॉक्टर महेश शर्मा जी के द्वारा जेवर में बनवाया गया हो,
लेकिन उसका सर्वाधिक लाभ बुलंदशहर को मिलने वाला है। सबसे ज्यादा लाभार्थी उसका बुलंदशहर आने वाले समय में बनने जा रहा है। और इस दृष्टि से बुलंदशहर वासियों को मैं आज इन सभी कार्यों की बधाई देता हूं। वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं बन रहा है, वहां पे इंटरनेशनल फिल्म सिटी भी बन रही है, अपैरल पार्क भी बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, टॉय पार्क भी बन रहा है, और वहां पर एक आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की सिटी भी बन रही है, फिनटेक सिटी भी बन रही है। आप